अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बताऊंगी फंजाई लाइक प्रोटिस्ट के बारे में। इससे पहले मैंने प्रोटिस्ट के कुछ करैक्टर्स के बारे में बताया था कि प्रोटिस्ट जो है ये मोस्टली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ जो है वो मल्टी सेलुलर होते हैं और इनकी रिजेम्बलेंस जो है वो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के साथ है, जैसे कि एनिमल लाइक भी होते हैं, प्लांट लाइक भी होते हैं, ठीक है, और फंजाई लाइक भी होते हैं। तो आज हमने फंजाई लाइक प्रोटिस्ट के बारे में डिस्कस करना है। तो फंजाई लाइक जो होते हैं इनमें ऐसे प्रोटिस्ट जिनके कुछ करैक्टर्स जो हैं वो फंजाई लाइक होते हैं, ठीक है। इसी बेस पे उनको फंगस लाइक प्रोटिस्ट भी कहा जाता है। तो वो कौन कौन से करैक्टर्स हैं जो कि फंजाई से रिजेंबल करते हैं? तो इनमें नंबर 1 पे जो करैक्टर होगा वो क्या होगा कि ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। ये अपनी फूड जो है वो खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते बल्कि दूसरों पे डिपेंड कर रहे होते हैं, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं कि ये फंजाई लाइक हैं। और नंबर 2 पे इनका कौन सा करैक्टर है कि इनके आउटर साइड पे एक जो सेल वाल है वो सेल वाल जो है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये तो हो गया कि ये फंजाई लाइक है, लेकिन सेल वाल की जो कंपोजिशन है वो काइटन की नहीं होती, जबकि फंजाई की जो सेल वाल है वो किसकी बनी होती है? काइटन की, ठीक है। और प्रोटिस्ट की जो सेल वाल है वो किस चीज से मिलकर बनी होती है? सेलुलोज से, लेकिन इनमें सेल वॉल मौजूद होती है, ठीक है। तो ये कुछ करैक्टर्स हैं जो कि फंगस लाइक है, और इसके अलावा इनमें सेंट्रियोल्स भी मौजूद होते हैं जबकि फंजाई में मौजूद नहीं होते, ठीक है। तो इसी बेस पे हम कुछ प्रोटिस्ट जो है जो कि फंगस लाइक प्रोटिस्ट हैं उनको दो मेन डिविजन्स में या दो मेन पोर्शंस में इनको डिवाइड किया गया है, जिनको हम क्या नाम देते हैं? स्लाइम मोल्ड्स और वाटर मोल्ड। तो स्लाइम मोल्ड जो है इनको हम मिक्सोमाइकोट्स भी कहते हैं, ठीक है। इनमें इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? बिल्कुल फंजाई लाइक होता है, ठीक है। फंजाई का एक मेन कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इनका स्ट्रक्चर हाइफी पे मुश्तमिल होता है, ठीक है। इनके स्ट्रक्चर में बहुत सारे हाइफी होते हैं, हाइफी लाइक स्ट्रक्चर भी स्लाइम मोल्ड्स में मौजूद होते हैं, ठीक है। और इनकी जो फीडिंग स्टेज है उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम प्लाज्मोडियम कहेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी आ सकता है, प्लाज्मोडियम, ठीक है। और अगर इसका सेल का स्ट्रक्चर देखा जाए तो इसका जो साइटोप्लाज्म होगा उसमें मल्टी न्यूक्लियस मौजूद होंगे, बहुत सारे न्यूक्लियस जो है वो मौजूद होंगे, तो इसको क्या कहेंगे? मल्टी न्यूक्लिएटेड। और इसके अलावा इसका जो स्ट्रक्चर है वो स्लाइमी होगा, ठीक है। इसी वजह से इसको क्या कहते हैं? स्लाइम मोल्ड्स कहते हैं। और ये किस पे फीड कर रहा होता है? ये बैक्टीरिया पे, ठीक है। और कोई भी डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है उसके ऊपर फीड कर रहा होता है। और जब कंडीशंस फेवरेबल नहीं होती उस वक्त क्या होता है कि ये जो है इनके कुछ स्ट्रक्चर, इनके जो सेल्स हैं वो एक स्पोरेंजियम स्ट्रक्चर में अनफेवरेबल कंडीशन में जो है वहां पे स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब म्यूसिस के बाद, ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो वो जो सेल्स होते हैं वो बाई फ्लैजिलेटेड या फिर अमेबाइड सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। पहले वो मूवमेंट नहीं करते, एक स्पोरेंजियम में ही क्लोज होके रह जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब कंडीशंस फेवरेबल हो जाएंगी तो क्या होगा कि वो बाई फ्लैजिलेटेड या फिर अमेबाइड सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, और फिर उसके बाद क्या होगा? मेल और फीमेल सेल जो है वो यूनाइट करेंगे और जाइगोट बना देंगे, ठीक है। जब जाइगोट बन जाएगा तो उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद वो अपने फीडिंग स्टेज में उसमें ग्रोथ होगी, डिफ्रेंसिएशन होगी, जैसे होता है फीमेल का जो सेल होता है उससे, ठीक है, जाइगोट बनेगा। और फिर क्या होगा? जाइगोट में सेल डिवीजन होगी, ठीक है। सेल में ग्रोथ होगी, डिफ्रेंसिएशन होगी, और वो अपने एक एडल्ट की तरफ जो है वो बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें फिर फीडिंग स्टेज भी आएगी उसकी, जिसको हम प्लाज्मोडियम कहेंगे, फिर वो एडल्ट बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह सारी स्टेजेस जो है वो आती रहेंगी। तो इसकी बेस्ट एग्जांपल क्या है स्लाइम मोल्ड की? फाइसेरम पोलिसिफेरम, ठीक है। ये क्या है? इसमें स्लाइम मोल्ड्स की एग्जांपल है। फिर नेक्स्ट है वाटर मोल्ड्स। वाटर मोल्ड जो है इनका स्ट्रक्चर भी सिमिलर ही है स्लाइम मोल्ड की तरह, ठीक है। स्लाइम मोल्ड में अगर हम सेल का साइज देखें तो एक सेल का साइज जो है वो 30 सेंटीमीटर या फिर 1 फीट के बराबर होगा, ठीक है। इसी तरह से वाटर मोल्ड जो है इनको ओमाइकोट्स भी कहा जाता है, और इनका स्ट्रक्चर भी रिजेंबल करता है स्लाइम मोल्ड के जैसे, ठीक है।
लेकिन इसमें क्या है कि इनको एंशियंट ग्रुप, बहुत ही कदीम ग्रुप जो है वो माना जाता है वाटर मोल्ड्स का, ठीक है। बाकी इनमें हाइफी भी होते हैं, और लेकिन इनकी हाइफी जो है वो एसेप्टेट होते हैं। एसेप्टेट का मतलब क्या है कि उनके दरमियान में क्रॉस वॉल्स नहीं होती। नेक्स्ट चैप्टर में जब आप फंजाई के बारे में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इनमें सेप्टेट और एसेप्टेट हाइफी होते हैं, ठीक है। तो इनकी जो एक्सप्लेनेशन है वो आप नेक्स्ट देखेंगे। तो एसेप्टेट क्या होता है, इसमें क्रॉस वॉल्स नहीं होती, ठीक है। इस तरह न्यूक्लियस मौजूद होता है, जो सेप्टेट होते हैं उनमें ऐसे क्रॉस वॉल्स होती है, लेकिन जो एसेप्टेट होता है उसमें क्रॉस वॉल्स नहीं होती। तो ऐसे इनमें माइसीलियम होता है, ठीक है, हाइफी होता है, सॉरी। तो बाकी स्ट्रक्चर जो है इसका रिजेंबल करेगा बिल्कुल स्लाइम मोल्ड की तरह ही, ठीक है। वाटर मोल्ड्स की एग्जांपल क्या है, फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस, ठीक है। ये जो एग्जांपल है वाटर मोल्ड की, ये बहुत ही नोटोरियस है, मतलब इनफेमस है। कैसे कि ये डिजीज काज करती है। आयरलैंड के जो पीपल थे उनमें 19th सेंचुरी में 1840s में क्योंकि वहाँ के जो लोग थे वो पोटैटो को ज़्यादा यूज़ करते थे अपनी फीड के तौर पे, ठीक है। तो ये जो फंजाई लाइक प्रोटीज थे, इसकी वजह से बहुत सारे डिजीजेस काज हुई, क्योंकि ये पैथोजेनिक थे और ये इन्फेक्ट करते थे पोटैटोज को, ठीक है। किस तरह से इन्फेक्ट करते थे, सपोज ये क्या है, ये पोटैटो का लीफ है, ठीक है। ये इसका लोअर एपिडर्मिस है, ये मेसोफिल सेल्स हैं। ये क्या है, ये इसका स्टोमेटा है, ठीक है, ये स्टोम है। तो ये जो थी फंजाई लाइक प्रोटिस्ट, ये यहाँ से पेनिट्रेट करते हुए स्ट्रक्चर के, लीफ के स्ट्रक्चर के अंदर तक जाती थी, ठीक है, और उसको जाके इन्फेक्ट करती थी। ये देखिए यहाँ पे स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियोफोर, और यहाँ पे मेसोफिल सेल्स को जाके अटैक कर रही है। तो इस तरह से ये पोटैटोज को इन्फेक्ट करती थी, और लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटोज के नाम से डिजीज है जो कि इन पोटैटोज को इनको इन्फेक्ट इस तरह से करती थी। और इसी वजह से बहुत सारी डेथ भी हुई थी, अबाउट 1 मिलियन, ठीक है, डेथ हुई थी इसी वजह से। और बहुत सारे लोगों को फेमाइन, मतलब कहत से भी गुजरना पड़ा था, और बहुत सारे लोग जो थे वो यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ माइग्रेशन कर गए थे इसकी वजह से। तो ये था आज का लेक्चर, जिसमें मैंने आपको स्लाइम मोल्ड्स और वाटर मोल्ड्स के बारे में बताया। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।